कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका वेक्टर्स के अगले और आखिरी लेक्चर में। इसके अंदर हम पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और एक दो टॉपिक जो रह गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स कहता है कि वेक्टर्स को वेक्टर को बात है, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहता है कि मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, क्या? बी क्या। अब इसे एक्स एक्सिस में मानना, ये रैंडम एक वेक्टर मान लो। अब किसी वेक्टर की डायरेक्शन में किससे शो करता हूं? है उसके बी कैप से, है मतलब उसके यूनिट वेक्टर से बी कैप से शो करूंगा। अब यहां पे किसी एंगल पे एक वेक्टर ले लो, किसी एंगल पे एक वेक्टर ले लो ए वेक्टर है। अब यहां पे मान लो सन होगा इसके बिल्कुल ऊपर, यहां पे सन है, यहां पे इसकी लाइट रेज ऐसे पड़ दी होंगी, लाइट रेज पड़ दी होंगी है। तो लाइट रेज पड़ेंगी तो क्या इसके ऊपर, क्या हमारे पास इस वाली जगह पे लाइट रेज आएंगी? नहीं आएंगी। यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे धूप नहीं आएगी, यहाँ पे धूप नहीं आएगी, यहाँ पे छाया होगी है, यहाँ पे छांव होगी। तो हमारे पास हमें इस लेंथ की का ही मैग्नीट्यूड बताना है कि कितनी लेंथ में छांव आ रही होगी, कितनी लेंथ में हमारे पास इसकी शैडो पड़ रही होगी, कितनी लेंथ में, वो हम कैसे बताएंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये होएगा इसका कंपोनेंट। लो, इसका कंपोनेंट लूंगा तो वो आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा, है ना। अब इसे थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, ऊपर नीचे मॉड बी से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। अब ये लिखा जाएगा, देखो ये क्या, तुम्हें मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा अपॉन, ये लिखा दिख रहा है। अब ये क्या है? ये है ए डॉट बी, है ना। तो मेन फॉर्मूला इसका यही है, ये डेरिवेशन समझ में आई? इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन बी का मॉड। इसे याद कैसे करना है? जो ए डॉट बी और इनमें से जिसके ऊपर शेडो पड़ रही है, जैसे बी के ऊपर ए की शेडो बी के ऊपर पड़ रही है, तो जिसके ऊपर पड़ रही है उसका नीचे मॉड लिख दो। ए डॉट बी करो और जिसके ऊपर शेडो पड़ रही है उसका मॉड लिख दो, ठीक है। अब इसको वेक्टर लिखने का तरीका, ये तो हो गया इसका मॉड है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया है, इस वाली शेडो का, इस वाली प्रोजेक्शन का वो हम इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब तुम्हें इस वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो क्या करो, ये जो इसकी प्रोजेक्शन वाला वेक्टर है, किस डायरेक्शन में? बी कैप की डायरेक्शन में। तो साथ में हम डायरेक्शन शो करने के लिए बी कैप लिख देंगे, बी कैप लिख देंगे। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है बी कैप। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना है तो एक काम करो, बी कैप को भी खोल दो, ये हो जाएगा ए डॉट बी साथ में बी वेक्टर अपॉन बी मॉड होएगा ना, बी मॉड इसका मल्टीप्लाई होके बी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देख लो। और एक और चीज, अब यहां तक पहुंचे हैं तो एक और चीज सुन लो। अब मान लो या फिर इसे रुको, पहले इतना नोट करो। अब यहां पे फटाफट देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी दो साइड्स दो वेक्टर की तरह हमें दिख रही हैं। दो वेक्टर्स है, मान लो ये दो वेक्टर्स है, ये दो साइड्स को शो करते हैं। तो वो इसको हम कह देते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। तुम्हें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो कैसे बताओगे? इसका एरिया होता है हाफ इंटू ए क्रॉस बी, इसका एरिया होता है हाफ इंटू ए क्रॉस बी। लेकिन 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 हमारे पास देखो ए क्रॉस बी ये तो अंदर की तरफ जा रहा है। अब ए क्रॉस बी तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ये वाला मॉड क्या शो कर रहा है?
इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बाहर एक मॉड लगा दो, ये शो कर रहा है कि आंसर कभी नेगेटिव ना आ जाए, ये आंसर कभी नेगेटिव ना आ जाए, पॉजिटिव ही हमें देना पड़ता है। अगर उन्होंने कह रखा कि भाई डायरेक्शन भी बताओ तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी हमारा एरिया पॉजिटिव आना चाहिए। एक्चुअली हम ना कई जगह फिजिक्स में एरिया को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तुम क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो एक टॉपिक आता है गॉस लॉ, उसके अंदर भी तुम एरिया को वेक्टर ही ट्रीट करते हो, ठीक है, एरिया को वेक्टर ही ट्रीट करते हो, और कई जगह और भी हम एरिया को वेक्टर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। बस उसी तरह यहाँ पे हमारे पास दो साइड जब वेक्टर की तरह शो हो रही है, वेक्टर की तरह हम ले रहे हैं दो साइड्स को, तो उसका ना ये वेक्टर वाला फॉर्मूला है एरिया का, ठीक है। देख ये पहला क्वेश्चन आपके सामने से ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ टू वेक्टर्स p वेक्टर इज इक्वल टू i कैप 2mj कैप प्लस mk कैप q वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वैल्यू ऑफ द m विल बी p वेक्टर q वेक्टर i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप, यही है ना, 2mk कैप, ठीक है, mj कैप 4i कैप माइनस 2j कैप, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप, ठीक है। तो हमसे कहा गया ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जब भी तुमसे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कहे जाएंगे तो हमेशा ये वाली कंडीशन लगा देना, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन को याद कर लो बस, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब दो वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तब हम ये कंडीशन लगाएंगे। दोनों पर डॉट लो, देखो डॉट हम कैसे लेते थे, हैं ये आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप कोफिशिएंट से, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से, के कैप वाले कोफिशिएंट को के कैप से, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कहो, कोफिशिएंट को जो भी कहना तुम कहो, ये होगा 1 into 4 4 2m इंटू, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, शुरुआत का क्वेश्चन है, तो 2m इंटू -2 प्लस m इंटू m, ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन रहा है, तो ये तुम्हारा m माइनस 2 का होल स्क्वेयर के इक्वल बन रहा है, तो m तुम्हारा 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, m तुम्हारा 2 के इक्वल आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन सही आ रहा है, देख लो। ये अगला क्वेश्चन सामने से ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आगे व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी। देखो ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। अब वेक्टर पूछा है, अब बात समझने की कोशिश करना। मैंने बताया था ए डॉट बी ये होता है, सॉरी बी। अब इसको याद कैसे करना है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है उसका नीचे मॉड लिख दो, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है उसका मॉड लिख दो। जैसे कि ये ए है, ये बी है, इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर हो रही है, बी के ऊपर, तो उसका नीचे मॉड लिख दो। और हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन हम बी कैप से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे साथ में बी कैप लिख दो जाए, ठीक है, बी कैप लिख दो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड ये निकाल लूंगा, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा ये बन जाएगा ए वेक्टर ए डॉट बी 1 into 1 1 into 1 1 plus 1 1 into 0 प्लस 0 बी का मॉड √2, साथ में बी कैप
बी कैप यानी बी वेक्टर अपॉन बी का मॉड, ये बन रहा है देखो 2/√2 बी का वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप बी का मॉड √2, तो ये बन रहा है 2 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2 कैंसल, ये बन रहा है आई कैप प्लस जे कैप की, तो ये बन रहा है आई कैप प्लस जे कैप, तो ये बन रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का आगे, इन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड व्हाट इज सम ऑफ ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच वेक्टर और इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये ऑक्टागन है ना, हेक्सागन बना रहा हूं। हाँ तो ऐसा कुछ बन रखा है, तो तुमसे क्या कहा गया, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ है ताकि वेक्टर्स अच्छे से दिखे, है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम अच्छे से दिखेगा। कुछ ऐसा, तो कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन्होंने कहा कि ये इक्वल साइड्स हैं इसकी सारी, तो ये बीच में तुम्हारा ओ है, तो एक काम करते हैं, तुम्हें क्या निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस जी एफ, जी एफ ही है ना, एक मिनट क्या लिख रहा हूं, सॉरी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए, देखो अब इस क्वेश्चन का आगे, इन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड व्हाट इज सम ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच इफ ए ओ इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये मैंने डायग्राम पहले बना दिया टाइम बचाने के लिए, तो हमें क्या आ गया है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, ये हमें बताना है। देखो अब सोचने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो सोचने का तरीका यही होता है कि जो जो चीजें गिवन होती हैं उनको किसी तरह से लगाने की कोशिश करो, वो बनती भी नहीं देगी तो उसे बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन में। जैसे कि ए ओ वेक्टर दे रखा है तो उसका किसी तरह क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश करो, तो ओ को मुझे किसी तरह इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो इस वेक्टर को और ये वेक्टर एक ये होगा, सारा कुछ ऐसा होगा, है ना, इस सब के लिए ऐसा होगा, सारे पॉइंट्स के लिए है। फिलहाल अभी इस वाले ट्रायंगल को देखो, है इस वाले ट्रायंगल को देखो, क्या यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में वैसे डायरेक्शन दे रखी, लेकिन नहीं दे रखी तो हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, हम कोई भी डायरेक्शन ले लो, तुम दूसरी साइड भी डायरेक्शन ले सकते थे क्योंकि डायरेक्शन दे नहीं रखी, फिर लेकिन क्वेश्चन अलग तरह से सॉल्व होता, मतलब तुम्हें अप्रोचेस अलग अलग लेनी पड़ती है, जहां पे तुम प्लस ले रहे थे वहां माइनस वाली चीजें हो जाती है, क्योंकि वेक्टर्स है ना, है, लेकिन अभी मैंने ये वाली डायरेक्शन ली है सारे वेक्टर्स की, ठीक है। अब ए बी ओ में क्या लगाओ, हम ए बी ओ में तुम ट्रायंगल लॉ लगाओ, है ए बी ओ में ट्रायंगल लॉ लगाओ, यहां से स्टार्ट किया है, ये वेक्टर देखो, अब ये कौन सा वेक्टर है पहले ये बताओ वेक्टर कौन सा है, ये वाला ये है ओ, फाइनल कौन सा है, ये वाला, हाँ ठीक है, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, है ना। तो
ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल आ गया, है ना। सिमिलरली तुम ए सी के लिए करना, ए डी के लिए करना, ए ई के लिए करना, ए एफ के लिए, ए जी के लिए, ए एच के लिए, ठीक है, सबके लिए ये काम करना है। बस उसको ओ से मतलब ओ वाले वेक्टर से रिप्लेस कर देना, मतलब इसको ना ओ की फॉर्म में एक तरह से हम ए बी को लिख रहे हैं, है ना, ए बी को ए सी को। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, अब ये चीज तुमने नोट कर ली है, बताओ पहले ये नोट कर ली, फिर अब मैं ये सारी चीज लिख लेता हूं। देखो ए बी लिखा जाएगा ओ बी माइनस ओ ए सी लिखा जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, है ना। ए डी लिखा जाएगा ओ डी माइनस ओ ए ई लिखा जाएगा ओ ई माइनस ओ ए एफ लिखा जाएगा ओ एफ वेक्टर माइनस ओ जी। क्या बात समझ में आ रही है, क्या मैं कर रहा हूं, ए जी नहीं, ए जी क्यों, ए एफ ओ एफ लिखा जाएगा, एक मिनट, ये ओ ए लिखा जाएगा, क्या कर रहा हूं, हाँ ठीक है, ए जी वेक्टर लिखा जाएगा ओ जी वेक्टर माइनस ओ ए, और फाइनली ए एच लिखा जाएगा ओ एच वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना। ये सारे हमने ओ की फॉर्म में लिख लिए वेक्टर्स। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर दूंगा मैं, इन सबको जो मैं ऐड कर दूंगा, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, एक्चुअली इन सबको जो मैं ऐड कर दूंगा, तो देखो ओ ए जो है, ये बात को फील कर पा रहे हो, ये जब मैं ऐड कर दूंगा सारे वेक्टर्स को, ये वाली साइड नहीं, एक तरह से इसको मैंने ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जब मैं इसे ऐड कर दूंगा तो ओ ए ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फाइनली जो लिखा जाएगा, इसको अब मैं थोड़ा सा फिलहाल के थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं, है, ताकि मैं सॉल्व कर पाऊं। तो ये फाइनल लिखा जाएगा, ये चीज अब लिखी जाएगी ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच माइनस 7 ओ ए, है ना। अच्छा एक काम करो, अब यहां पे प्लस माइनस ओ ए कर दो, वो बताता हूं क्यों। देखो तो यहां पे जब मैं प्लस माइनस ओ ए कर दूंगा, चलो अगले स्टेप में करते हैं, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच माइनस, अब यहां पे 7 ओ ए और माइनस ओ ए कर रहा हूं, क्यों, यहां पे एक प्लस किया तो यहां पे एक माइनस कर दिया, तो कंपनसेट हो गया, तो इसका कंबाइन हो गया 8 बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है, पहले इतनी देखो फिर बताता हूं। अब देखो है, इतनी बात समझ में आई, अब ये बात समझने की कोशिश करना। ये जो चीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये बीच में ओ, अब ये जो ओ है मैंने ऐसे बना रखा है, ओ ई वो कुछ इस तरह बनेगा, है ना, कुछ इस तरह, मतलब ये थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन ये कोने पे ऐसे बनेगा, है ना। तो क्या ये वाला वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये ओ बी वेक्टर ओ एफ वेक्टर को कैंसिल कर देगा,
है ना। ये होएगा क्या, ये होएगा, बिल्कुल होएगा है। तो हमारे पास हर एक के लिए ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये पूरी चीज, ये जो पूरी चीज है क्या, ये पूरी चीज क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, ये पूरी चीज कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो बच रहा है सिर्फ 8OA, 8OA। तो ये एक्चुअली देखो OA इज नेगेटिव ऑफ AO है, इज नेगेटिव ऑफ AO। ये बात क्लियर है ना। देखो ना, AO को मैं लिख सकता हूं A पोजीशन वेक्टर माइनस O पोजीशन वेक्टर। तो इसका इसमें से माइनस में बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा O पोजीशन वेक्टर माइनस A पोजीशन वेक्टर। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, माइनस AO वेक्टर, है ना। ये चीज लिखी हुई है, बस ये काम किया मैंने, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो ये चीज है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 8AO वेक्टर। हमें गिवन कौन सा है, AO या OA, देखिए जरा, AO गिवन है, ठीक है। तो A, तो हमारे पास 8 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो ये बन रहा है 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस माइनस 32k कैप। क्या बात क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 16 24 माइनस 8, ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नोट करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने से ट्राई करो, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने से ट्राई करो। हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं A1 प्लस A2 की। तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3, ये बात मैंने बता रखी है, n A1 वेक्टर डॉट m A2 वेक्टर। अगर n और m इज स्केलर है, इस स्केलर, तो हमारे पास ये आ जाएगा n m A1 डॉट A2। ये बाहर आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट के। और एक और बात इसमें यूज होगी, तो वो है क्या, क्या नाम है कि A डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A, ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 3 6, A1 डॉट A1 डॉट A2, और ये 2 इंटू 2 4, आर माइनस है तो माइनस आएगा, 4 A1 डॉट A2। 3 इंटू 3 9, A2 इंटू A1 हो या A1 इंटू A2, बात सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस 9 A1 डॉट A2, A2 डॉट A2 माइनस 2 इंटू 3 6, और माइनस है तो ये हो जाएगा 6 A2 डॉट A2, है ना। ठीक है, तो ये बन रहा है 6 A1 स्क्वेयर। ये देखो A डॉट A, ये एक्चुअली A के मॉड के स्क्वायर की इक्वल ही होता है, ये बात मैंने बता रखी है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 6A1 मॉड का स्क्वायर माइनस A2 मॉड का स्क्वायर प्लस 5A1 डॉट A2। क्या इतनी बात समझ में, पहले देखो फिर बताता हूं। और ये यहाँ पे ये ब्रैकेट लग रखा है, ये ब्रैकेट लग रखा है। ठीक है, एक बार देखो इसे, देखो अब A1 की वैल्यू मेरे ख्याल दे रखी है 3, A2 की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये बन जाएगा 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस A1 मॉड A2 कॉस थीटा।
कॉस थीटा की वैल्यू नहीं मुझे पता, पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर बताता हूँ। 9 माइनस 25 ये बन जाएगा -16, है ना, -16 बनेगा। -16 इंटू 6, -16 इंटू 6 ये बन जाएगा -96 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, A1 प्लस A1 प्लस A2 का मॉड है 5 की, है ना, इतना ही है ना। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, है इसका फॉर्मूला होता है A1 का स्क्वायर मॉड ही है ना, A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा इज इक्वल टू 25। दोनों तो स्क्वेयरिंग करके कर दी, तो ऊपर रूट था इसके, है चिंता मत करना, इसके ऊपर रूट था, मैंने स्क्वेयरिंग कर दी, समझ लो, है स्क्वेयरिंग। तो ये हो जाएगा A1 है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 cos थीटा इज इक्वल टू 25 कैंसल, तो cos थीटा आ रहा है -3/10 के, या कहो -0.3, ठीक है। तो यहां पर रख दो, ये आ जाएगा -96, 5 to 3 15 इंटू 5 ये बन रहा है 45 इंटू -0.3, है ना। एक मिनट कुछ गड़बड़ी है, 15 इंटू 5 75, ठीक है 75, क्या भी कोई गड़बड़ है, एक फिर से करो, -96 5 to 3 15 इंटू 5 75 -0.3, ठीक है। तो 75 3 5 2 to 5, ठीक है, -96 -22.5, 2 to 5 था ना, ये नहीं यहाँ पॉइंट है तो 22.5 हो गया। तो ये सॉल्व होके बनेगा -11.5। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लेते हैं, डी ऑप्शन सही है। देख ये अगला क्वेश्चन आपके सामने से ट्राई करो। देखो अब यहाँ पे मैं P और Q वेक्टर दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है, द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q इज वैल्यू ऑफ एक्सिस। देखो तो हमारे पास क्या क्या रखे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। तो एक काम करते हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस Q कर लेते हैं। हमें पता है कि P क्रॉस Q एक वेक्टर ही आएगा, है तो उसको मैंने एक वेक्टर वैसे मान लेता हूँ। तो हमें यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q करना है। तो एक काम करते हैं, हम A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A मॉड, ये निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये निकाल लेते हैं। तो अब क्या होगा, हमें निकालना क्या, पहले ये समझो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A वेक्टर इन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस Q, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले तो मुझे A का क्या निकालना पड़ेगा, P क्रॉस Q, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा I कैप J कैप ये कैप, फिर आगे की बात बनेगी ना, पहले ये निकालते हैं। तो ये आगे आ जाएगा 3√3 2 4√3 2.5, है ना, इतनी बात क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको छुपा लूंगा जब I कैप की बात करूंगा, इसको छुपा लूंगा और इसको छुपा लूंगा, तो ये और ये 3 इंटू 2.5 2.5√3 2 इंटू √3 -2√3 माइनस J कैप 3 इंटू 2.5 7.5 माइनस 2 इंटू 8 4 8 माइनस 8 प्लस K कैप 3 इंटू √3 3√3 माइनस 4 इंटू √3 4√3
तो ये बनेगा 2.5 √3 माइनस 2 √3 0.5 √3 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर -0.5 बन रहा है तो बाहर भी माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा 0.5 जे कैप प्लस 3 √3 माइनस 4 √3 ये बनेगा -√3 के, ठीक है। एक काम करते हैं 0.5 को जरा बाहर निकालते हैं, ये बन जाएगा √3, यहाँ नहीं निकालता, ये बन जाएगा 0.5 √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 0.5 नीचे भी बनेगा है √3/0.5, लेकिन इसको मैं 1/2 लिखूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 2 √3, ठीक है। बात समझ में आई। तो 0.5 अगर मुझे कंपनसेट करना तो नीचे करना पड़ेगा, और 0.5 हम लिख सकते हैं 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये के क्या, ठीक है। अरे इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं। देखो अब ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया है, हमें क्या निकालना है ए कैप, तो ए मॉड पहले निकालो। तुम चाहो तो 0.5 के साथ ही निकाल सकते हो, लेकिन 0.5 का स्क्वायर मैं पहले बता दूं, ये बाहर ही रहेगा है, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, तुम उसके साथ निकालोगे, स्क्वेयरिंग वगैरह करोगे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 √3 का स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 0.5, और अंदर बनेगा 3 + 1 + 2 × 2 का स्क्वायर 4, और ये 12, तो अंदर बन रहा है 16 का √4 4 ही ना, हाँ ठीक, 0.5 × 4 ये बन रहा है 2 के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ रहा है 0.5 √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 √3 के कैप अपॉन 2, तो ये आ रहा है 1/2, 0.5 को 1/2 लिख रहा हूँ, और नीचे भी 2 है, तो आ जाएगा 1/4 √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 √3 के कैप। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? अच्छा ये तो न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो x आ रहा है 4k। देख अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया 3 वेक्टर्स p q r are shown in the figure. Let s be any point on the vector r. The distance between the p and s is br mod. The general relation among the vectors p q s is. देखो अब इस बात को समझना कैसे, ये एडवांस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब P से हमें इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, अब P कल्ला एक पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब सिर्फ P की पोजीशन को ये बता रहा है। तो जब मैं P से इतनी डिस्टेंस आगे चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा S है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, S को लेने के लिए पहले मुझे P से इतनी डिस्टेंस आगे चलना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, S = P + BR mod। क्या ये बात क्लियर है? P से मैं BR mod आगे चला तो मुझे S मिल गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा S - P / B = R। अब R mod एक क्या है, R mod तुम्हारे पास एक वैल्यू है, कोई नंबर कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि मॉड है ये। तो पहली इक्वेशन। अच्छा अगर ये पूरी डिस्टेंस देखो PQ = SP + SQ है ना, समझो भी। तो SQ निकालने के लिए हो जाएगा PQ - PS, तो यह आएगा R mod - BR mod। तो ये आ रहा है 1 - B × R का mod, है ना, ये आ रहा है, देख लो एक बार। तो दूसरी चीज जब मैं निकाल लूंगा, क्या इतनी बात क्लियर है? ये वाली डिस्टेंस है 1 - B R का mod, है ना। अब क्या ये आ गया। जब S से मैं इतनी डिस्टेंस आगे चलूंगा, S से जब मैं
इतनी डिस्टेंस आगे चलूंगा तो मुझे क्यू मिलेगा 1 माइनस बी आर का मॉड डिस्टेंस में आगे चलूंगा तो मुझे क्यू मिल जाएगा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्यू माइनस एस अपॉन 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू आर का मॉड। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, देख लो ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब दोनों आर मॉड के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्या मैं कर दूं इक्वेट, तो ये आ जाएगा। अब मेरे को डाउट हो रहा है विजिबल होगा कि नहीं, चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इक्वेशन को, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने अभी भी लिखी हुई है, ये मैं यहाँ से लेकर रब कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिले। ठीक है, इसको और इसको इक्वेट करो, ये आ जाएगा Q माइनस एस अपॉन बी 1 माइनस बी इक्वल्स एस माइनस पी बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा बी क्यू वेक्टर माइनस बी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, देखो 1 एस का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एस वेक्टर, बी के साथ हो जाएगा माइनस बी एस वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी के साथ मल्टीप्लाई पे। यार रुको, 1 माइनस बी भी ऑप्शन में है तो इसे अभी रहने देते हैं, लेकिन मुझे एस की जरूरत है ना तो उसको मैंने खोल दिया, तो यह 1 माइनस बी पी वेक्टर। अगर जरूरत पड़ी तो इसको भी खोल देंगे। तो देखो ये और ये तो मुझे कैंसिल होता दिख रहा है, तो एक काम करो, ये इसके करके माइनस है प्लस है देखने तो गया, ये माइनस है। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्यू वेक्टर प्लस 1 माइनस बी पी वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्यू वेक्टर प्लस 1 माइनस बी पी वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन सही आ रहा है। देख लो हमारा चैप्टर वेक्टर्स खत्म होता है, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर वेक्टर्स खत्म होता है, आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगले में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो हमारे वेक्टर्स यहीं तक था। तो आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जे एडवांस का क्वेश्चन था, पीछे हमने जे मेंस के क्वेश्चन किए, सारे समझ में आए होंगे। जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए वो सारे समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।